सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। तो विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रखर वर्कबुक कक्षा 8 विषय हिंदी। आपके इस वीडियो के द्वारा हम आपको 1 से लेके 10 तक जो प्रपत्र हैं, 1 से 10 तक प्रपत्र, सभी प्रपत्र का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो देखिएगा, ये 2025-26 का जो वर्कबुक आपके जारी हो रखी हैं कार्यपुस्तिका, उसका 1 से लेके 10 तक कार्यपत्रक। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं OCR आधारित प्रारंभिक मूल्यांकन 1। तो यहाँ पर रिक्त स्थान के लिए सही विराम चिन्ह चुनें। क्या यह बात सही है कि ऊँट अपने कुबड़ में पानी रखते हैं? तो इसके लिए जो विराम चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, इसमें राइट का निशान करना है। फिर सही शब्द को चुनकर दिए गए वाक्य को पूरा करें। सुबह उठकर कसरत करना मेरी का क्या भाव है? दिनचर्या का भाग है। फिर इसी प्रकार तीसरा प्रश्न हम देखेंगे, मनपसंद बात नहीं होने पर गुस्सा आ जाना किसी के लिए भी बहुत रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान के लिए सही वर्तनी वाला विकल्प चुनें। तो यहाँ लिखेंगे स्वाभाविक। क्या लिखेंगे? स्वाभाविक। यहाँ पर ये जो है आपके, ये हो जाएगा स्वाभाविक। फिर यहाँ पर देखिएगा, जो 4 नंबर प्रश्न है, रोशन की माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, हम सब अंगुलियाँ ही चाटते रह जाते हैं। इस वाक्य में पहचाने कि स्वादिष्ट शब्द किसकी विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ हम देखेंगे इसमें जो विशेषता होगी यहाँ पर खाने की होगी। क्या होगी? खाने की। 5 नंबर जो प्रश्न विद्यार्थी देख लीजिएगा, नीचे दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में रेखांकित शब्द का सही प्रकार से प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर इसमें होगा आपके, कृपया इन 6 बाल्टियों में पानी भर दीजिए। फिर जो 6 नंबर प्रश्न हैं, अरे वाह आज तो मज़ा ही आ गया, रिक्त स्थान उचित विराम चिन्ह वाला विकल्प चुनें। तो अरे वाह में आज तो मज़ा ही आ गया, ये इस प्रकार से आपके होगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न संख्या 7, 8, 9 और 10 देखेंगे। तो इससे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, जो 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, निम्न में लिखित में से किस वाक्य में क्रिया विश्लेषण हुआ? तो बालक सुबह सुबह। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट जो 8 नंबर प्रश्न, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर करेंगे, वह आपके लिए फल लाया है। इसी प्रकार नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न, सेलेना एक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक, टिंकल कॉमिक्स की श्रृंखला, एक क्रिकेट बैट, अंग्रेजी शब्दकोश और वीडियो गेम खरीदना चाहते हैं। इनमें से महोत्सव में बिक्री के लिए क्या मिलने की संभावना नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये आपके सामने होगा 9 नंबर प्रश्न का विज्ञान की पाठ्य पुस्तक, इसमें निशान लगाना। फिर 10 नंबर प्रश्न है, मैंने ये काम अभी करना शुरू किया तो इसमें कर दूंगा, ये होगा। फिर इसी प्रकार 11 नंबर जो प्रश्न में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा, तो घर पर सभी कुशल है। इसी प्रकार निम्न में से भविष्यकाल का वाक्य बताइए, तो मुझे सब काम अकेले करना होगा। इसी प्रकार पेड़ पौधे नहीं होने पर 13 नंबर जो प्रश्न है, बरसात जो नहीं होगी। और यहाँ पर नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न संख्या 13 से 15 के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो 13 से 15 नंबर जो प्रश्न था, इसका उत्तर हमने बता ही दिया आपको। फिर यहाँ पर 14 नंबर जो प्रश्न इस गद्यांश में अपनी पीड़ा बता रहा है, तो पेड़। इसी प्रकार यह गद्यांश रिक्त स्थान विधा में लिखा गया आत्मकथा। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा कार्यपत्रक 1। तो यहाँ पर देखिएगा कार्यपत्रक 1 के दिए गए वाक्यों की स्थिति अनुसार मिलान कीजिए। तो इसमें इस प्रकार से मिलाना, आशा आज बीमार है, उसे डॉक्टर के पास जाना है। फिर इसी प्रकार रोहित रात को देर से सो गया इसलिए कि कल वह विद्यालय नहीं जाएगा। इस प्रकार से आपको मिलाना है। फिर सविता ने अपना भोजन बांट दिया क्योंकि वह दयालु है। स्वाति को विज्ञान विषय पसंद है, उसे बड़े होकर वैज्ञानिक बनना। जानों की आवाज़ें सुनकर गरिमा बहुत डर गई। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिएगा, जो 2 नंबर प्रश्न दिए गए वाक्यों को पढ़कर अर्थपूर्ण शब्द पर सही का निशान लगाइए। यह घंटियाँ कितनी सुंदर है, मंदिरों में, इसमें मंदिरों में। फिर देखते नहीं मैं पत्थर की को तराश रहा हूँ तो मूर्तिकार हो जाएगा। पैदल चलने वाले को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यात्री। इसमें यात्री पर निशान लगाएंगे। फिर इसी प्रकार व्यक्ति को सदैव असफल होते हैं, आलसी व्यक्ति होते हैं, कौन होते हैं?
आलसी व्यक्ति होते, उससे फल नहीं खाया गया, फल कड़वा था। नेक्स्ट देखिएगा कार्यपत्रक 2। कार्यपत्रक 2 है विद्यार्थियों आपके सामने। नीचे दिए गए दोनों चित्रों में चित्रकार से बनाते समय कुछ अंतर रह गए, आप उनमें से कोई 10 अंतर ढूंढकर गोला लगाइए। तो यहाँ पर ये 10 अंतर हैं, ये आपको गोला लगाकर दो जो चित्र हैं उनमें इस प्रकार से बताने। तो यहाँ पर कौन कौन से अंतर हैं तो देख लीजिएगा, क्या क्या अंतर है, ढूंढकर 10 अंतर बताने हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा, फिर इसी प्रकार जो कार्यपत्रक 3 है, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए तथा उनमें सर्वनाम छांटकर वाक्य में लिखिए। तो यहाँ पर देखिएगा, तो विद्यार्थियों इसमें अंतर आप देख सकते हैं, 1 नंबर ये अंतर है, 2 नंबर ये है, 3 नंबर ये है। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट 4 नंबर, 5 नंबर, तो 4 नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, 4 नंबर भी ये फ़र्क है इसमें अंतर। फिर 5 नंबर ये है, 6 नंबर ये है, 7 नंबर ये है। फिर इसी प्रकार ये 8 नंबर 9 नंबर आइसक्रीम का है। फिर इस प्रकार ये 8 नंबर ये हो जाएगा, 9 नंबर ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये अंतर है यहाँ पर देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा कार्यपत्रक 3 है। कार्यपत्रक 3 व्यवहारिक व्याकरण है। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए तथा उनमें से सर्वनाम छांटकर बॉक्स में लिखिएगा। तो उसने वह उसे अपनी इस प्रकार से, फिर नीचे कुछ सर्वनाम दिए गए उनमें शामिल करते हुए वाक्य बनाए। उसकी, वह, मेरा, यहाँ कोई, वही तुम्हारा। तो यह उसकी घड़ी है, वह मेरा भाई है, यहाँ कोई नहीं रहता है, वही तुम्हारा घर है। इसी प्रकार तीसरा जो प्रश्न है, रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम का प्रयोग कीजिएगा। तो अपने, उसे, उसका, वे, उनमें, जिसे। तो यहाँ पर देखिएगा कि इनमें कौन से रिक्त स्थान आएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, उसे यहाँ पर आएगा, उसका इसमें आएगा, उनमें, वे और वे, फिर उनकी, जिसे, उनकी और अपने। इसी प्रकार नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो कार्यपत्रक 4 है। कार्यपत्रक 4 हम यहाँ पर देखेंगे, व्यवहारिक व्याकरण, क्रिया को पहचाना और लिख पाना। तो इसमें रोहन क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रश्न हैं, यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे बारिश में नहा रहे हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे, सर्दी में बच्चा काँप रहा है, इसके ऊपर राइट का निशान लगाना। फिर दिए गए चित्र को ध्यान से देखते हुए क्रिया से संबंधित एक वाक्य बनाइए। जैसे बगीचे में मोर नाच रहा है, इसी प्रकार तितली का, अगर तितली फूलों का रस चूसती है। फिर इसी प्रकार चिड़िया बैठी हैं, फूल खिल रहे हैं, बालिका रस्सी कूद रही हैं। दिए गए शब्दों का क्रिया से मिलान कीजिएगा। तो दुख का दुखाना हो जाएगा, लोभ का लुभाना हो जाएगा, झूठ का झुठलाना हो जाएगा, खेल का खेलाना हो जाएगा, थर थर का थरथराना हो जाएगा। फिर जीत का जीतना हो जाएगा, पानी का पीना हो जाएगा, चल का चलना हो जाएगा, झूला का झूलना हो जाएगा, पढ़ का पढ़ना हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कार्यपत्रक 5। तो इससे पहले विद्यार्थियों, कार्यपत्र 5 देखने से पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सकें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कार्यपत्रक 5 है, जिसका पहला प्रश्न, दिए गए वाक्यों की क्रियाओं के सामने विशेषण लिखकर वाक्य को दोबारा लिखेगा। तो बच्चा दूध पीता है, तो बच्चा धीरे धीरे दूध पीता है। गाय घास चरती है, तो गाय हरी घास चरती है। बच्चा सोता है, तो बच्चा नींद में सोता है। वह गाता है, तो वह सुरील लगाता है। इसी प्रकार नदी बहती है, तो नदी कल कल छल छल बहती हैं। दिए गए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। गाना, कोयल सुरीला लगाती हैं। उठना, मैं प्रातः जल्दी उठता हूँ। हंसना, मेरे दोस्त मुझे बहुत हंसाते हैं। लिखना, महेश सुंदर लिखता है। देखना, यानी मैंने उसे बहुत सारे चित्र देखा है। क्रिया और क्रिया विशेषण छांटिए। तो वाक्य है क्रिया विशेषण और क्रिया। बादल जोर से गरज रहा है, जोर से क्रिया विशेषण है और क्रिया गरज रहा है। चोर चुपके से भाग रहा है, तो चुपके से क्रिया विशेषण है और भाग गया क्रिया है। वह खिलखिलाकर हंस दिया, तो क्रिया विशेषण खिलखिलाकर और क्रिया हंस दिया। इसी प्रकार आक्रामक क्रिया में कर्म नहीं होता, जैसे लड़का सोता है। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है। बताइए इन वाक्यों में कौन सी क्रिया आक्रामक और सकर्मक की है। तो ऋचा चित्र बना रही है, तो सकर्मक। मनु पानी भरता है, तो सकर्मक। नवीन दौड़ता है, तो आक्रामक। मैं गाता हूँ, आक्रामक। चिड़िया उड़ रही, आक्रामक। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने कार्यपत्रक 1 से लेके 5 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।